मिट्टी से पैसा कमाने का हुनर जानते थे। धीरूभाई अंबानी 5 से और 3 कुर्सी वाले दफ्तर से खड़ा कर दिया रिलायंस का विशाल साम्राज्य। भारत के सबसे अमीर कारोबार रिलायंस की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में अपना डंका बजाया। धीरूभाई अंबानी ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी। धीरूभाई अंबानी जिनका बचपन अभावों में बीता था, उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। नई दिल्ली देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2022 में हो गया। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक का सफर किया था। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और उसे देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। ना तो वो किसी कारोबारी घराने से आते थे और ना उनके पास पैसे थे। अभावों में जिसका बचपन बीता, उसने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। महज 500 रुपये और 3 कुर्सी वाले एक दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। भले ही उनके पास पैसे ना हो, लेकिन उनके भीतर कारोबार की समझ थी। वो मिट्टी से भी पैसा कमाने का गुण जानते थे। आइए जानते हैं कैसे ठेले पर गांठिया बेचने वाले धीरज लाल हीराचंद धीरूभाई अंबानी बन गए। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 गुजरात के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साधारण टीचर थे। वही माँ हाउसवाइफ। 5 भाई बहन के साथ पूरा परिवार 2 कमरे के घर में रहता था। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी गांठिया बेचने का काम करने लगे। वो गिरनार की पहाड़ियों के पास गांठिया बेचा करते थे। उससे 2 कमाई होता माँ को सौंप देते थे। 10वीं पास करने के बाद वो साल 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए। वहाँ उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। 300 रुपये की सैलरी पर उन्हें पहली नौकरी मिली, लेकिन उनके काम और मेहनत को देखकर पेट्रोल पंप मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। धीरूभाई का मन नौकरी में लगा नहीं। वो हमेशा से कारोबार करना चाहते थे। जो सेविंग बची थी वो लेकर वो देश लौट गया। 500 रुपये के साथ वो मुंबई पहुंचे। उन्होंने अपने चचेरा भाई चंपकलाल दीवानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन कंपनी की कारोबार की समझ उनके पास पहले से थी। अपनी कंपनी की मदद से उन्होंने पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी और अन्य मसाला बेचना शुरू किया। कारोबार में धीरूभाई अंबानी की एंट्री हो चुकी थी। उन्हें बाजार और मांग की अच्छी जानकारी थी। वो समझ चुके थे कि आने वाले दोनों में पॉलिस्टर कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। वो हमेशा आगे का सोचते थे और फिर कारोबार शुरू करते थे। धीरूभाई अंबानी के भीतर कारोबार की कितनी कुशलता और समझ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमाई कर ली। अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे। उन्हें खास मिट्टी की जरूरत थी। जैसे ही यह बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी। इसके बदले शेख ने उन्हें मुंह मांगे कीमत दी। धीरूभाई ने अब मसालों के बाद टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया। उन्होंने पॉलिस्टर निर्यात का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला ब्रांड विमल लॉन्च कर दिया। उन्होंने अपनी नई कंपनी रिलायंस कॉमर्स कारपोरेशन के लिए मुंबई में 3 से 50 वर्ग फुट का कमरा किराए पर लिया। ऑफिस में एक मेज, 3 कुर्सी, राइटिंग पैड के साथ काम शुरू किया। साल 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा। धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्नम, पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन का कारोबार शुरू किया। काम के मुकाबले जगह कम पड़ने लगी थी। उन्होंने मुंबई में बड़ा ऑफिस ले लिया। कारोबार शुरुआती दौर में था, इसलिए उन्हें
उन्हें 14-15 घंटे काम करना पड़ा था, लेकिन जितना भी वक्त मिला था वो परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें ना तो पार्टी करना पसंद था और ना ही घूमना फिरना। काम के बाद सारा वक्त वो परिवार को देते थे। उन्होंने अपने कंपनी का नाम 3 बार बदला और साल 1977 में जाकर फाइनल तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा। साल 1977 में उन्होंने भारत का पहला IPO लाने का फैसला किया। धीरू भाई अंबानी रिस्क देने के माहिर थे। वाले धीरू भाई अंबानी पैसे से पैसा बनाने लगे। शेयर बाजार की उन्हें अच्छी समझ थी। रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए स्टेडियम बुक करवाना पड़ा। धीरू भाई के भरोसे के दम पर कंपनी लगातार बढ़ती चली गई। 6 जुलाई 2002 में उनका हो गया। उनके जाने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा हो गया। कमेंट फॉर पार्ट 2। थैंक यू।